अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूँ अफ्सा कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल है उसे भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए अपने दिन का आगाज़ करते हैं। और जनाब मेरी सुबह हुई थी अराउंड 9:30 बजे के करीब, लेकिन 9:30 बजे उठ के मैं टीथ ब्रश करके थोड़ा सा वॉक करती हूँ। मुझसे फ़ौरन से नाश्ता नहीं किया जाता, इसलिए मुझे नाश्ता करने में तकरीबन आधे से पौन घंटा लग जाता है। उसके बाद ही मैं कुछ नाश्ता करती हूँ। और यहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा भी उठ चुका है और वो उठते के साथ ही बस कार्टून में लग गया था अपने, इसलिए सर्दियाँ आ गई हैं तो ब्लैंकेट वगैरह सब फैला हुआ है। टाइम आप देख सकते हैं इस वक्त तकरीबन 10:30 में 5 मिनट कम है। तो 9:30 बजे मैं उठी थी और देखना 1 घंटा ऑलमोस्ट हो चुका है और चाय यहाँ पे बन रही है। नाश्ता वाश्ता करके मैं फ़ारिग हो गई थी एक्चुअली। हाँ, नाश्ता मैं कर चुकी थी और अब मुझे सारा किचन समेटना है। बर्तनों का रैक में जो बर्तन सूख गए हैं उन्हें साफ़ करना है और बस चूल्हे वगैरह सब साफ़ हो चुके हैं। स्लिप वगैरह ऑलमोस्ट ऑल डन, क्लीन हो चुका है पूरा किचन। और बस सुबह का आगाज़ मुझे ऐसा लगता है किचन से होता है। अगर आपका किचन साफ़ है ना तो फिर आप बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं। और क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं और बच्चों के लिए ये बहुत टफ़ टाइम होता है, मौसम बदल रहा है, तो बस ये है उसके कुछ डेली के सिरप जो उसके चल रहे हैं। उसको नज़ला खांसी हो गया था मोहम्मद मुस्तफ़ा को, तो इसलिए उसका एरिनेक चल रहा है। और यहाँ पे किचन वगैरह के बर्श के सब क्लीन होके मैंने रख दिया है। पानी इसका ड्रेन हो जाए फिर इसको जगह पे रखेंगे। और ये है मोहम्मद मुस्तफ़ा। और बस उसके बाद मैंने बेडरूम को क्लीन किया, बेडशीट्स वगैरह चेंज करनी थी, आज बेडशीट चेंज करी, बेडरूम क्लीन किया। ये बस अभी आपको हार्डली 5 से 10 मिनट में क्लीन लगेगा, क्योंकि ये लड़का अपने टॉय से खेल रहा है। और ये देख लीजिए इसके गन्स का कलेक्शन। 5 मिनट लगेंगे और इसने वापस से बेड पे चले जाना है, कूद के ब्लैंकेट ओढ़ लेना है और अपने कार्टून्स देखने हैं बैठ के और अपने टॉय से खेलना है। अब मैं ये सारे मैले कपड़े जो हैं लॉन्ड्री में डाल कर आती हूँ और डस्टिंग वगैरह हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम तर काम हो चुके हैं, बस ये कपड़े उठा के मैले कपड़ों में डालने हैं। और अराउंड ये सब करते करते 12:30 हो चुके थे। तो 12:30 बजे या 12 बजे मेरा रूटीन है कि मैं मुस्तफ़ा को भी कोई फ़्रूट खिलाती हूँ और ख़ुद भी कोई फ़्रूट खाती हूँ। तो यहाँ मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा को एप्पल देने लगी हूँ और ख़ुद मैं खाऊँगी ये मौसम्बी। जी जनाब, मौसम्बी का मौसम हो और आप मौसम्बी ना खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है ना। मतलब इस मौसम में सबसे पहले कीनू आने से पहले मौसम्बी आती है। तो बस मैंने अपना फ़्रूट एंजॉय किया। उसके बाद हो गया 12:45 नमाज़ की तैयारी करी। सर्दियाँ आ गई हैं तो खद्दर का स्टफ़ सर्दियों के लिए बेस्ट होता है। तो जनाब यहाँ पे मैंने चेंज करा, वज़ू करा और अब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। तो देख लीजिए जो रोशनी है ना कितनी अच्छी लग रही है। टाइम मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देख लीजिए तकरीबन 1:30 बजने में 10 मिनट है। और ये घड़ी मेरे हस्बैंड ने ऑनलाइन ऑर्डर करी थी, मैंने ऑर्डर नहीं करी थी। तो मुझे ना ही इसका कोई डिस्काउंट कोड पता है, ना ही मुझे इसका कोई लिंक पता है। ये उन्होंने ख़ुद ही ऑर्डर करी थी और इत्तेफाक से कल मेरे हस्बैंड की थी ऑफ़ और डिलीवरी आ गई उनके सामने। तो उन्होंने इसको सेट कर दिया, स्टिक कर दिया। बेसिकली ये स्टिकर हैं प्लास्टिक के और ये दीवार पे अच्छे से स्टिक हो जाते हैं और उतरते भी नहीं है। मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। तो आप ये देखिए, ये प्लास्टिक है, इसका पीछे से पील ऑफ करके स्टिकर उतारते हैं और इसको स्टिक कर देते हैं और फ्रंट से भी इसका स्टिकर उतरता है। तो बस ये स्टिक करने थे। इसके साथ एक रूलर आया था पेपर का, जिसकी मदद से आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं और डिस्टेंस नाप सकते हैं। और ये देख लीजिए मेरा बेटा, ये मेरे साथ साथ रहता है। जिस कमरे में मैंने जाना है ना इसने वहीं आ जाना है। तो चलिए नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ने के बाद आपसे मुलाकात होती है। और आज मैंने आपको बताना है एक सरप्राइज़। टाइटल से आप सबको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि वो सरप्राइज़ क्या है। तो नमाज़ पढ़ लेते हैं, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं और फिर उसके बाद अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी, तो बस। और ये देख लीजिए मुस्तफ़ा सोफ़े पे चढ़ गया है। मतलब इसको इतनी सर्दियों में पंखे की आदत है, बगैर पंखे के नहीं रह सकता। तो ये मुझसे ज़िद कर रहा था, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की तमाम नोटिफिकेशन मिल सके। नमाज़ मैंने पढ़ ली थी। नमाज से फ्री होकर मोहम्मद मुस्तफ़ा को भूख लग रही थी, उसने कहा मुझे खाना दे दें। तो मैंने कहा चलिए जनाब खाना खाते हैं। और यहाँ मैं कबाब फ्राई कर रही हूँ, शामी कबाब बना के मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। रेसिपी ये आपको आई बटन पे ऊपर मिल जाएगी। जिन लोगों को रेसिपी नहीं पता मेरे चैनल पे अपलोडेड है, मैं आई बटन पे लगा दूँगी। और शामी कबाब के साथ है माश की दाल और एक रोटी मैंने बना ली है, हम दोनों को हो जाएगी एक रोटी। और बस हम शामी कबाब के साथ ये माश की दाल एंजॉय करेंगे। और आप लोग को में से किस किस को शामी कबाब के साथ
जो है माश की दाल अच्छी लगती है। हमारे घर में माश की दाल के साथ शामी कबाब खाए जाते हैं और पुलाव के साथ शामी कबाब खाया जाता है और शामी कबाब पराठे के साथ खाया जाता है। और मैं क्या करती हूँ, मैं बर्गर में भी शामी कबाब रखती हूँ। मतलब शामी कबाब को हम इतने 4 डिफरेंट वेज से खाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो बस मैं और मोहम्मद मुस्तफ़ा यहाँ पे अपना लंच एंजॉय करेंगे। और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बस बताना है कि किस किस को शामी कबाब पसंद है माश की दाल के साथ। अब मैं बेडरूम में आ गई हूँ और मैं उसे लंच करवा रही हूँ और बस अब मैं ख़ुद भी लंच करूँगी। लंच करके फ्री हो जाऊँ तो मैं आपके साथ वो सारे गिफ्ट अनबॉक्स करूँगी जो मुझे मेरे हस्बैंड ने दिए हैं, ठीक है। और क्यों दिए हैं, किस लिए दिए हैं, तो ये तो मैं आपको लंच के बाद ही बताऊँगी। तो अब आपसे मुलाकात होती है थोड़ी देर में, जब तक कि मोहम्मद मुस्तफ़ा लंच कर ले, फिर मैं आप लोगों से आराम से गपशप लगाती हूँ। व्लॉग पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर आप देखना चाहते हैं वो क्या गिफ्ट्स हैं जो मुझे मेरे हस्बैंड ने दिए हैं तो व्लॉग को आपको पूरा देखना ही पड़ेगा। तो चलिए लंच करते हैं, फिर आपसे मुलाकात होती है। तो लंच वगैरह से मैं हो चुकी थी फ्री फाइनली। अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ मेरे हस्बैंड ने मुझे क्या गिफ्ट किया है। तो आपको सामने एक खादी का बैग नज़र आ रहा होगा। जी जनाब, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया है खादी का एक अदद सूट। और क्यों गिफ्ट किया है भाई, वो इसलिए गिफ्ट किया है क्योंकि मेरा चैनल हो गया है फाइनली मोनेटाइज, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए जल्दी से इसको करते हैं अनबॉक्सिंग। 1 मिनट रुक जाइए, मैं आप लोग का शुक्रिया तो अदा कर दूँ जिन लोगों ने मुझे किया मेरे इस सफ़र में इतना ज़्यादा सपोर्ट, उन सब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो चलिए अब हम इस सूट को भी फाइनली अनबॉक्स कर लेते हैं। तो इसमें है एक अदद सूट और मेरा मास्क पड़ा है और कुछ नहीं है। तो चलिए इसको निकालते हैं और मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और साथ ही मेरे हस्बैंड ने मुझे एक और चीज़ गिफ्ट की है, वो है ये कुशन्स। जी जनाब, मेरे हस्बैंड ने मुझे ये सोफ़ों पे रखने वाले जो कुशन्स होते हैं ना, ये भी गिफ्ट किए हैं। एक्चुअली हम गए थे गुल प्लाजा और मुझे ये कुशन्स बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, बट वहाँ पे ये कलर नहीं था हमारी सोफ़ों की मैचिंग का। वहाँ पे ऑफ वाइट कलर था तो वो मैंने नहीं लिया क्योंकि वो बहुत जल्दी डस्ट से मैला हो जाता। और मुझे यही कलर चाहिए था क्योंकि ये कलर आपकी बेडरूम में बेडशीट्स के साथ भी अगर आप रखें तो ये सब के साथ चल जाता है। तो इसलिए हमने उस वक्त परचेज़ नहीं किया था। तो फाइनली मेरे हस्बैंड ने मुझे मोनेटाइजेशन पे ये क्लॉक, ये कुशन्स और एक अदद सूट गिफ्ट किया है। अच्छा, क्लॉक तो उनको भी पसंद थी, मुझे भी पसंद थी, उन्होंने खुद ही ऑर्डर कर दी थी। तो चलिए फाइनली इस सूट को ओपन करते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ सूट। आप देख सकते हैं डिस्प्ले में, पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा। और ये 3 पीस सूट है। इसके जो 30% ऑफ था गाड़ी पे, सबको ही पता है कि सेल लगी है तमाम तर ब्रांड्स पे। जो विंटर के सीज़न में समर के जितने भी ड्रेसेस होते हैं, जितने भी प्रिंट्स होते हैं, उन पे सेल लग जाती है। तो ऐसे ही कुछ इस साल भी हुआ और 30, 40 एंड 50% डिस्काउंट था। जब तक मैं गई 50% ख़त्म हो चुका था। तो क्योंकि उस वक्त मुझे कोई ड्रेसेस की शॉपिंग करनी नहीं थी, मुझे नीड नहीं थी। और मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ, कैमरा जूम कर ले बस एक दफ़ा। जी जनाब, तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा ये प्रिंट है। तो ऐसे मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी थी, इसलिए मैंने सेल का कोई फ़ायदा नहीं उठाया। बट मेरे हस्बैंड ने मुझे मोनेटाइजेशन पे ये गिफ्ट किया है सूट। इसकी एक्चुअल प्राइस है 2890, ठीक है। 250 रुपये का था और आफ्टर सेल मुझे मिला है 1950 का। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, 3 पीस है 1950 में, नॉट बैड। मतलब अगर गिफ्ट करने का टाइम, अगर आप लोगों को दूसरों को गिफ्ट करने हैं इस टाइम पे सूट, तो आप परचेज़ कर सकते हैं। बस उसमें से 30% की टैग हटा दिएगा ताकि किसी को पता न चले। अदरवाइज आप अपने बहन भाइयों को भी गिफ्ट कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। तो 1 मिनट हाँ, मैं इसको अनबॉक्स कर लूँ फिर आती हूँ। जी जनाब, मैंने इसको रैप ऑफ कर लिया है, बाहर निकाल लिया इसके बैग से। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा इसका धानी कलर का इसका कुछ प्रिंट है और फ़ॉन कलर से उस पर ये जो है डिज़ाइनिंग हुई भी है, ठीक है। नीचे ये कमीज का बॉर्डर दिया हुआ है, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये है इसकी शलवार या ट्राउज़र का कपड़ा जो आप बनाना चाहें, सही। और ये है इसका दुपट्टा। अच्छा,
दुपट्टा हम लेडीज़ को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि हम लोगों ने शर्ट तो इतना नज़र नहीं आती, क्योंकि हमने दुपट्टा ओढ़ना होता है या साइड में फैला के ओढ़ना होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दुपट्टा ज़्यादा खूबसूरत होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू शर्ट। तो आप ये देखें इसका दुपट्टा कितना प्यारा है, बीच में ये बंचेस के प्रिंटेड हुए हुए हैं और दोनों आंचलों पे इसके जो है ना कॉर्नर्स पे बॉर्डर है ये वाला। बहुत ही खूबसूरत सा है ये दुपट्टा, आप देख सकते हैं। मुझे तो ये बहुत ही प्यारा लगा था और सबसे बढ़कर ये मेरे हस्बैंड की पसंद है, और तो मेरे लिए ये कैसे रिजेक्टेड हो सकती है। इवन किसी भी वाइफ़ के लिए उसके हस्बैंड की पसंद नापसंद नहीं हो सकती। और अब तो जनाब ये हाल है कि मैं और मेरे हस्बैंड एक ही चीज़ पसंद करते हैं, एक ही सूट पे हाथ रखते हैं, एक ही चीज़ पे हाथ रखते हैं। तो चलिए मैं आपको इसकी शर्ट खोल के दिखाती हूँ। शर्ट भी इसकी बहुत खूबसूरत है। ये है इसका नीचे का बॉर्डर, बहुत प्यारा सा फ्लोरल सा बॉर्डर है, और ये है इसकी फ्रंट साइड। इसको पूरा ओपन कर लेते हैं फिर आपको सही समझ आएगा। तो ये है इसका फ्रंट, नेक से लेके नीचे दामन तक सेंटर में ये वाला प्रिंट है और लाइंस बनी हुई है। नीचे कुछ ये फ्लोरल का बॉर्डर है, ठीक है जनाब। ये है इसकी प्लेन स्लीव्स इसकी प्लेन है, इस पर चेक का प्रिंट हुआ हुआ है, नीचे इसके ये वाला बॉर्डर है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। इवन मेरी मदर इन लॉ को भी मेरा सूट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उन्होंने कहा नहीं बहुत अच्छा कलर है और बहुत प्यारा है। दुपट्टा भी खोल के रख देते हैं ताकि सही से आप लोगों को समझ में आ जाए। तो गिफ्ट था, और गिफ्ट्स किसको अच्छे नहीं लगते। इवन मुझे तो गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। सरप्राइजेस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, गिफ्ट्स मुझे अच्छे लगते हैं। मुझे करना दूसरों के लिए ये सब, और कोई मेरे साथ करे तो वो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये है उसकी शलवार, इसको भी साइड में रख देते हैं। और फिर आप देख सकते हैं शर्ट, दुपट्टा एंड देन शलवार, ठीक है जी। तो ये है खादी अनस्टिच। ये मुझे मिला है 1950 में विथ GST। कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं दिए मैंने इसके। और बस ये था वो गिफ्ट जो मुझे मेरे हस्बैंड ने दिया, और बहुत ही प्यारा सा सूट है। इंशाल्लाह ताला बनवाएंगे इसको, स्टिच करवाएंगे या करेंगे, देखते हैं क्या होगा। फ़िलहाल तो क्योंकि विंटर्स है और विंटर्स में ये वाला स्टफ़ नहीं पहना जाता लॉन का। एक अदद गिफ्ट ये भी तो है ना, इसको भी तो दिखाना है। बड़ा प्यारा सा है, बहुत दिल से मेरे हस्बैंड लाए हैं मेरे लिए, बहुत प्यारी है। माशाल्लाह, प्लीज़ माशाल्लाह कह दिएगा। बस अल्लाह पाक इसी तरह हमें खुश रखे, सलामत रखें। आप सबकी ढेरों ढेर दुआएं जो आप लोग मुझे देते हैं उस सब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मेरे व्लॉग्स को पसंद करने का, वीडियोस को पसंद करने का, क्योंकि आप सबकी सपोर्ट ना होती तो आज हम इस मकाम पे नहीं होते जहां हम हैं। और क्या कहें जनाब, जितना कहें कम है। तो और हाँ, मुझे आपको एक और न्यूज़ बतानी थी कि मैंने अपने चैनल के बारे में अपने इन-लॉज़ को भी बता दिया है, और मेरी मदर इन लॉ बहुत ज़्यादा खुश हुई थी ये सुनकर कि मैं घर बैठ के कुछ ना कुछ कर रही हूँ। उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हुई और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, बहुत ज़्यादा दुआएं दी कि अल्लाह पाक तुम्हें कामयाबी अता करे एंड सो ऑन। और ये देख लीजिए मेरी औलाद मोहम्मद मुस्तफ़ा, इसने हर वक्त मेरे साथ रहना होता है। मतलब मैं जिस रूम में जाऊँगी वहीं आएगा, किचन हो, हाँ वॉशरूम जाती हूँ तो ये बाहर बैठ के मेरा वेट करता है, मम्मा मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, ये करता है। तो बस जनाब ये था हमारा आज का व्लॉग। और आज शाम में डिनर में बनने लगी है आलू की ताहिरी, और वो कोई ऐसी रेसिपी नहीं है कि मैं उसे आपके साथ शेयर करती, इसलिए आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे इख्तिताम। ठीक है, मैं इस सब को पैक करके रख दूँगी और उसके बाद हम सोएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। और अब देख लीजिए दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और अब मैंने सब समेट दिया है, ड्राइंग रूम को वापस से सेट कर दिया है। और ये जो रोशनी आती है ना, माय गॉड, इस पे मैं फ़िदा हूँ। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।